दिया गया है अभ्यास 1 गणित के पेपर में। ठीक है, सवाल दिया गया है 3, 4, 5, 6, 7 में 4 और 6 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। ठीक है, इस संख्या में 4 और 6 का स्थानीय मान सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका योगफल निकालना है। ठीक है, तो 4 एक डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं कि 4 का स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे है, तो 4 गुणे हम लिख देंगे 1000, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 4000 के बराबर इसका स्थानीय मान हो जाएगा। फिर कर रहा है 6 का स्थानीय मान, तो 6 यानी इकाई दहाई पे है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 6 गुणे दहाई है, यानी कि 10 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका योग पूछ रहा है, योग मतलब कि जोड़ होता है, तो 60 और 4000 को हम क्या कर देंगे, जोड़ लिख देंगे। योग बराबर 60 और प्लस कितना है 4000। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4060। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 में 4 और 6 का स्थानीय मान का योग क्या होगा, 4060 हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, 6 का स्थानीय मान निकाल दिए तो 60 हो गया, और 4 का स्थानीय मान निकाल दिए तो 4000 हो गया। दोनों को जब ऐड करेंगे तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल दिया गया है कि 6, 7, 5, 4, 9 यानी 67,549 में 7 और 5 का जाति मान का अंतर बताइए। यहाँ पे पूछा गया था स्थानीय मान, यहाँ पे पूछा गया है जाति मान। ठीक है, आपको एक बता रहे हैं, जैसे दिया गया संख्या 4, 5, 3। ठीक है, यानी 453 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 गुणे दहाई पर दिया गया है, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे तो 50 हो जाएगा। यानी 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 के बराबर है यहीं पे, लेकिन इसका 21 जात से है तो 5 है, यानी 5 का हमेशा जाति मान 5 ही रहेगा। ठीक है, तो 5 को कहेंगे फेस वैल्यू। ठीक है, और 50 को कहेंगे प्लेस वैल्यू। ठीक है, ध्यान से देखिए, 5 का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान जो होगा 50 होगा, इसी 5 का फेस वैल्यू यानी जाति मान 5 होगा। तो किसी भी संख्या में उस संख्या का फेस वैल्यू वही संख्या रहता है, लेकिन स्थानीय मान का होता है बदल जाता है। जैसे मान लीजिए इसी संख्या में कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम 5 जोड़ दिए, यानी कुल संख्या हो गया 25,453। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे जो 5 दिया गया है, इस 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मान 5000। यहाँ पे 5 जो था इसका प्लेस वैल्यू कितना था, 50 था। तो दोनों का जगह अलग अलग है, इसलिए इसका स्थानीय मान दोनों का क्या हो गया, अलग अलग हो गया। लेकिन 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर है, इसलिए 5 का फेस वैल्यू यानी जाति मान हमेशा 5 रहेगा। अब यहाँ पर भी इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका फेस वैल्यू 5 ही हो जाएगा। ठीक, यानी कि जाति मान किसी भी संख्या का वही सेम रहता है, लेकिन स्थानीय मान का होता है अलग अलग हो जाता है, यानी बदल जाता है। अब इस सवाल में देखते हैं 67,549 में 7 और 5 का जाति मान बताइए। जाति मान का अंतर बताना है। तो देखिए 7 का जाति मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 है तो 7 रह जाएगा, और 5 का जाति मान क्या हो जाएगा, तो 5 है तो 5 रह जाएगा। अंतर पूछ रहा है यानी घटाना, तो 7 में से 5 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। 86,432 86432 में 6 का स्थानीय मान निकालना है। 6 का स्थानीय मान और 4 का जाति मान का योगफल पूछा गया है। ठीक है, तो सवाल को नोट करते हैं। 86,432 हो गया, इसमें 6 का क्या पूछा गया है, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। तो ये हो जाएगा 6 गुणे कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे है, तो 1000 से इसको कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6000। इस संख्या में 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6000। लेकिन पूछा गया 4 का जाति मान पूछा गया है, यानी 4 का जाति मान हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा, इसलिए इसमें 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 4006 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 4 का जाति मान 4 रहेगा, लेकिन इसी 4 का अगर स्थानीय मान पूछा गया होता तो क्या लिखते, 4 गुणे 100 कर देते, तो यानी 400 हो जाता। तो ये जो 400 दिया गया है यह प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे जो 4 दिया गया वो फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू मैंने जाति मान और प्लेस वैल्यू मैंने स्थानीय मान। तीसरा सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है 6004। ठीक है, यानी 86,432 में 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6000 और 4 का जाति मान हो जाएगा 4। दोनों के योग पूछा गया है,
तो इतना हो जाएगा। अगर अंतर पूछा गया होता घटाना तो हम क्या करते, इसमें से इसको घटा देते तो ये हमारा क्या हो जाता, अंतर निकल जाता। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा सवाल कैसे लगाएंगे। यहाँ पर सवाल दिया गया है कि 5 4 2 0 7 यानी कि 5 को अंक दिया गया है, ठीक है, से बनने वाली बड़ी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को बताना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे संख्या कौन कौन से अंक दिए गए हैं, 5 दिया गया है, 4 दिया गया है, 2 दिया गया है, 0 दिया गया है, 7 दिया गया है। ठीक है, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखना है और सबसे छोटी संख्या लिखना है। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इस अंक से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो लिख दे सबसे बड़ी संख्या में हो जाएगा पहले 7, उसके बाद लिख देंगे 5, उसके बाद लिख देंगे 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0, यानी 75,420 सबसे बड़ी संख्या बनेगी इस अंक से मिला करके। ठीक है, लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या देखते हैं क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या बन रही है, आइए देखते हैं। तो देखिए 5 अंक है ना, तो हम चाहें तो 0 2 4 5 7 इस तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन किसी संख्या पर अगर 0 लिख दे उसका मान क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ही क्या गलत है। सही कैसे करेंगे, तो सही लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट में जो 2 दिया गया है उसके पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, तब 0, तब 4, तब 5, तब 7। अब हो गया सबसे छोटी संख्या 20,457 हो जाएगा। 5 4 2 0 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये हो गया और सबसे छोटी संख्या ये हो गया। अब इसका अंतर पूछा गया यानी घटाना, तो इसी पर डायरेक्ट घटा दीजिए, यहीं पे हो जाएगा 10 में से 7 घटेगा